हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री श्याम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का थ्रोन एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। थ्रोन एजुकेशन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। खैर दोस्तों, यहाँ पर हम चर्चा कर रहे थे राजस्थान भूगोल की, जो न्यू अपडेटेड राजस्थान ज्योग्राफी है, नवीनतम जिलों और नवीनतम संभागों के अनुसार, उसकी हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। जिसमें अभी तक चर्चा करें तो 4 से 5 जो हमारे टॉपिक हैं दोस्तों, छोटे छोटे कंप्लीट हो चुके हैं। और आज की जो हमारी ये क्लास रहने वाली है उसमें अभी तक जो हमने पढ़ा है, पिछले जो 4-5 टॉपिक पढ़े हैं उनका हम रिवीजन करेंगे एमसीक्यू और पीवाईक्यू के माध्यम से, कि किस तरीके से उनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्या हमने जो पढ़ा है अभी तक वो किसी काम का है, क्या उससे क्वेश्चन बनते हैं। तो वो सारी चीज़ें दोस्तों आज की क्लास में हम देखेंगे पीवाईक्यू के माध्यम से। और आपको लगातार क्लासें देखनी है, अपनी रेगुलर अब क्लासें रहने वाली हैं दोस्तों। और आपको फेयर कॉपी लेनी है, पेन लेना है और साथ साथ में नोट्स बनाते हुए चलना है, क्योंकि बोर्ड ने बोल दिया है कि जो अब आगामी एग्जाम, आगामी भर्तियों में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो नवीनतम राजस्थान ज्योग्राफी से रहेंगे, यानी कि जो राजस्थान की न्यू जीके है उससे क्वेश्चन बनने वाले हैं दोस्तों। और जो अभी हाल ही में जो आर्थिक समीक्षा आई है उसमें भी स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि राजस्थान में 50 जिले और 10 संभाग हैं वर्तमान में। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं वहाँ भी चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि जो राजस्थान की जो नवीनतम जीके है, नवीनतम ज्योग्राफी है, वो आगामी एग्जामों में, आगामी भर्तियों में आने वाली है। और उसके अलावा कुछ विद्यार्थियों का डाउट था कि फलोदी की सीमा राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से टच करती है या नहीं करती है, यानी कि फलोदी पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है या नहीं बनाता। तो अभी मैं आपको क्लियर कर दूं, बिल्कुल फलोदी की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर टच करेगी। आपको अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर राजस्थान के 6 जिले पढ़ने हैं दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया था, उसमें कोई डाउट नहीं है, कोई किंतु परंतु नहीं है। जो चीज़ें आपको नोट कराई जा रही हैं, जो लिखवाया जा रहा है, साथ साथ में आप नोट करते हुए चलें, लिखते हुए चलें, और इधर उधर आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। कंप्लीट कंटेंट आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाएगा दोस्तों। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और उसके अलावा एप्लीकेशन है थ्रोन एजुकेशन का, वो अभी तक अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया है तो ज़रूर से आप सभी को थ्रोन एजुकेशन का एप्लीकेशन प्यारे दोस्तों इंस्टॉल करना है। इस लोगों के साथ में आपको थ्रोन एजुकेशन का एप्लीकेशन मिलेगा, ये आपको ज़रूर से इंस्टॉल करना है। और इसी के साथ में आज हम कंटिन्यू करते हैं, हमारी जो अभी तक जो क्लास हुई है उसका हम रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में दोस्तों हम चर्चा करेंगे राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के बारे में, कंटिन्यू करेंगे भौतिक प्रदेश। और बहुत जल्द ही रेगुलर क्लासें लेके 1-1, 2-2 घंटे हम कोशिश करेंगे कि सीईटी एग्ज़ाम से 1.5 महीने पहले आपका जो सिलेबस है ये कंप्लीट हो जाए ज्योग्राफी का, ताकि चीज़ें आपके लिए भी उपयोगी रहें, काम में आ सकें। तो हम कोशिश करेंगे इस महीने के एंड तक राजस्थान ज्योग्राफी कंप्लीट कराने की। चलिए अब हम एक बार चर्चा करते हैं। हमने अब राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की चर्चा करी थी, और संभागीय व्यवस्था से क्या क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, किन वर्षों में संभागीय आयुक्त के पद को समाप्त किया गया और पुनर्स्थापित किया गया। तो दोस्तों, जब हम संभागीय व्यवस्था की चर्चा कर रहे थे राजस्थान में, जब हम संभागीय व्यवस्था की चर्चा कर रहे थे तो मैंने आपको 3 तिथियां बताई थी। 3 तिथियां बताई थी, क्या क्या बताई थी कि संभागीय व्यवस्था शुरू होती है प्यारे दोस्तों कब, 1949 में। उसके बाद में इसे बंद कर दिया जाता है प्यारे दोस्तों कब, 1949 में शुरू होने के बाद में 1962 में इसे बंद कर दिया जाता है। और बंद कौन करता है इसे, मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया जी, मोहनलाल सुखाड़िया जी 1962 में इसे बंद कर देते हैं। और उसके बाद में फिर जब हम आगे चलते हैं 26 जनवरी 1987 को, तो पुनः शुरू होती है संभागीय व्यवस्था, पुनः शुरू होती है कब, 1987। 1987 में दिन रहता है कब का दोस्तों, 26 जनवरी का। 26 जनवरी 1987 को पुनः शुरू होती है, और इसकी शुरुआत कौन करते हैं दोस्तों, हरिदेव जोशी जी। हरिदेव जोशी इसकी शुरुआत करते हैं। और राजस्थान का 6वां संभाग गठित करते हैं, कौन सा, अजमेर। कौन सा, अजमेर। तो ये एक हमने क्रम पढ़ा था जब संभागीय व्यवस्था की हमने शुरुआत की थी, जब शुरू में 1949 में स्टार्ट होती है। इस समय कौन रहते हैं यहाँ पर, हीरालाल शास्त्री जी।
कौन रहेंगे? हीरालाल शास्त्री जी यहाँ पर तत्कालीन। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है, संभागीय आयुक्त पद को समाप्त किया गया, तो समाप्त यहाँ पे कब किया गया प्यारे दोस्तों? 1962 में। और पुनर्विस्थापित किया गया तो 1987 में। तो यहाँ पे जो अपना करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। राजस्थान का कौन सा संभाग राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल घेरता है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से हमने वर्तमान में संभागों की स्थिति की जानकारी ली थी। तो हमने बताया था कि क्षेत्रफल में जो सबसे बड़ा संभाग है दोस्तों, जोधपुर संभाग रहेगा वर्तमान में। और सबसे छोटे संभाग की अगर बात करें तो वो कौन सा बताया था? बांसवाड़ा संभाग बताया था। देखिए वर्तमान संभागों की बात करें, वर्तमान संभाग क्षेत्रफल की दृष्टि से हम देखें तो यहाँ पे एक साइड में हमने सबसे बड़े के बारे में बताया, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा था? जोधपुर संभाग। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जोधपुर। और सबसे छोटे की यहाँ पे बात करें, सबसे छोटा कौन सा बताया था दोस्तों? बांसवाड़ा संभाग। कौन सा? बांसवाड़ा संभाग। इस जोधपुर संभाग में जिलों की संख्या की बात करें तो दोस्तों इसमें 6 जिले हैं। कितने? 6 जिले हैं। और इस बांसवाड़ा संभाग में जिलों की संख्या कितनी रहेगी दोस्तों? 3 जिले। जोधपुर संभाग में 6 जिले कौन कौन से हो जाएंगे? पहला हो गया जोधपुर, जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण, फलोदी, फलोदी। उसके अलावा हम बात करें जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर, बाड़मेर और बालोतरा। ये जो 6 जिले हैं किस संभाग में स्थित हैं प्यारे दोस्तों? जोधपुर संभाग में। और इधर बांसवाड़ा संभाग में बात करें तो जो नीचे के 3 जिले हैं, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़, ये किस में रहेंगे? बांसवाड़ा संभाग में। ये किस में रहेंगे प्यारे दोस्तों? बांसवाड़ा संभाग में। तो ये बातें याद रखनी है हम छोटे और बड़े संभागों से संबंधित। तो यहाँ पे क्या पूछा गया था कि सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग कौन सा रहेगा? तो करेक्ट आंसर हमारा दोस्तों यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? जोधपुर संभाग। कौन सा हो जाएगा? जोधपुर संभाग। चलिए नेक्स्ट की चर्चा करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्या पूछा गया है क्वेश्चन? 21 जून को सूर्य राजस्थान के किस जिले में लंबवत चमकता है? तो दोस्तों हमने करक संक्रांति, मकर संक्रांति, ये सारी चीजें डिस्कस करी थी। और 21 जून की चर्चा करें तो 21 जून के दिन कौन सी संक्रांति बनती है दोस्तों? करक संक्रांति। 21 जून को करक संक्रांति की स्थिति पैदा होती है। और यहाँ पर बात करें तो राजस्थान में सबसे बड़ा दिन रहता है। राजस्थान में 21 जून को राजस्थान में सबसे बड़ा दिन रहता है। सबसे बड़ा दिन रहता है। सबसे छोटी रात रहती है। सबसे छोटी रात इस दिन रहती है। कब? 21 जून को सबसे छोटी रात रहती है 21 जून को। और यहाँ पे क्या पूछा गया है कि 21 जून को राजस्थान की किस जिले में लंबवत चमकता है? तो 21 जून को लंबवत की बात करें तो किस जिले में बताया था? बांसवाड़ा में यहाँ पर किरणें, लंबवत किरणें पड़ती हैं। बांसवाड़ा सर्वाधिक लंबवत किरणें 21 जून को कहाँ पर पड़ेंगी? बांसवाड़ा में। और इस बांसवाड़ा की बात करें तो राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा रहेगा दोस्तों? बांसवाड़ा। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा रहेगा दोस्तों? बांसवाड़ा। ठीक है।
तो यहाँ पर अपना जो करेक्ट आंसर निकलेगा प्यारे दोस्तों, कौन सा? ऑप्शन नंबर सी रहेगा, बांसवाड़ा यहाँ पर अपना करेक्ट आंसर निकलता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पे चर्चा करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान मध्य प्रदेश सीमा पर स्थित नहीं है? सीमा पर स्थित नहीं है। तो हमने बहुत ही अच्छे तरीके से राजस्थान और मध्य प्रदेश की, या फिर यूँ कहें कि अंतर्राज्यीय जिलों की सीमा के बारे में हमने चर्चा किया था। और यहाँ पर हम मध्य प्रदेश की सीमा की बात करें, मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा की बात करें तो कितनी अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है? राजस्थान और एमपी के बीच में 1600 किलोमीटर की अंतर्राज्यीय सीमा लगती है, जो कि राजस्थान के साथ में सबसे अधिक अंतर्राज्यीय सीमा है। सबसे अधिक अंतर्राज्यीय सीमा, सबसे अधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है मध्य प्रदेश राजस्थान के साथ में। और यहाँ पर जिलों की संख्या की बात करें तो हमने बताया था राजस्थान के 10 जिले मध्य प्रदेश के 10 जिलों के साथ में टच करते हैं। राजस्थान के 10 जिले मध्य प्रदेश के 10 जिलों के साथ में दोस्तों यहाँ पर सीमा बनाते हैं। और इसमें से अगर हम बात करें तो बांसवाड़ा की सीमा लगती है, प्रतापगढ़ की लगती है, उदयपुर की सीमा दोस्तों मध्य प्रदेश के साथ नहीं लगती, झालावाड़ की भी लगती है। तो यहाँ पे जो अपना करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर सी रहेगा, उदयपुर। उदयपुर जो है वो मध्य प्रदेश के साथ में सीमा नहीं बनाता है। आपको मैप भरना है राजस्थान का, जो नया वाला मैप है, कम से कम 50 मैप आपको भरने हैं। ब्लैंक मैप ले लें और उसके बाद में वो खाली मैप वो बार बार आप भरें तो चीज़ें आपको आसानी से याद रहेंगी दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। राजस्थान का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा से लगा हुआ है? अब ये यहाँ पे हम चर्चा कर रहे हैं यूपी और राजस्थान की सीमा की। यूपी के साथ राजस्थान की सीमा की दोस्तों अगर हम बात करें तो क्या बताया था, 877 किलोमीटर की सीमा लगती है। 877 किलोमीटर की सीमा लगती है यूपी और राजस्थान के मध्य में। राजस्थान के 3 जिले, राजस्थान के 3 जिले यूपी के 2 जिलों से सीमा बनाते हैं। यूपी के 2 जिलों से सीमा बनाते हैं। राजस्थान के 3 जिले उत्तर प्रदेश के 2 जिलों से सीमा बनाते हैं। ये राजस्थान के 3 जिले कौन कौन से हो जाएंगे? डीग, भरतपुर, धौलपुर। डीग, भरतपुर और धौलपुर। और यहाँ पर ये 2 जिले कौन से हो जाएंगे? मथुरा और आगरा। कौन से हो जाएंगे? मथुरा और कौन सा? आगरा। मथुरा और आगरा। तो यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन अपना जो राइट आंसर रहेगा, कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाता है या लगा हुआ है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर दोस्तों रहेगा भरतपुर और धौलपुर दोनों। कौन सा? भरतपुर और धौलपुर दोनों रहेंगे। आंसर नंबर जो डी रहेगा वो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे चर्चा करेंगे राजस्थान का कुल क्षेत्रफल लगभग। तो राजस्थान के क्षेत्रफल की यहाँ पर बात की गई है दोस्तों, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है राजस्थान का क्षेत्रफल। लेकिन जब हम क्षेत्रफल के बारे में चर्चा कर रहे थे हमने 3-4 और बातें बताई थी आपको। अगर क्षेत्रफल आपसे किलोमीटर स्क्वायर में पूछ लिया जाए तो कितना हो जाएगा? 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर। मील स्क्वायर में अगर दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए, मील स्क्वायर में, और मील स्क्वायर में अगर हम यहाँ पे चर्चा करें तो कितना बताया था राजस्थान का क्षेत्रफल? 1,32,140 मील स्क्वायर। 1,32,140 मील स्क्वायर। एक नेक्स्ट पॉइंट हमने यहाँ पे बताया था, भारत के क्षेत्रफल में प्रतिशत योगदान पूछा जाए राजस्थान के क्षेत्रफल का। भारत के क्षेत्रफल में प्रतिशत योगदान, भारत के क्षेत्रफल में प्रतिशत योगदान पूछा जाए आपसे तो कितना क्षेत्रफल है भारत के क्षेत्रफल का? 10.41% भाग किसके पास है? राजस्थान के पास। कितना? 10.41%।
उसके बाद में नेक्स्ट हमने एक यहाँ पे एक बताया था विश्व के क्षेत्रफल में प्रतिशत योगदान की बात करें, विश्व के क्षेत्रफल में प्रतिशत योगदान की बात करें दोस्तों तो कितना रहेगा 0.25%। कितना 0.25%, यानी कि संपूर्ण विश्व का 0.25% भाग किसके पास है दोस्तों, राजस्थान के पास में है। किसके पास में रहेगा, राजस्थान के पास में रहेगा। तो यहाँ पर अपना जो करेक्ट आंसर यहाँ पे पूछा गया है 3,42,000 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन नंबर जो बी रहेगा वो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पे चर्चा करते हैं। राजस्थान की स्थिति की हमने चर्चा की थी, विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है, विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है। तो हमने 3 स्थितियां दोस्तों बताई थी, एक विश्व के संदर्भ में बताई थी, एक एशिया के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति बताई प्यारे दोस्तों, और एक किसके संदर्भ में, भारत के संदर्भ में स्थिति बताई थी। जब विश्व में हम बात करें, एशिया में करें और भारत में करें, तीनों ही आपको याद रखनी है, तीनों ही एग्जाम में बार बार यहाँ से चीजें पूछी जाती हैं। जब हम बात करते हैं विश्व में राजस्थान की स्थिति की, सबसे पहले विश्व में, तो विश्व में जो राजस्थान की स्थिति है दोस्तों उत्तर पूर्व में रहेगी। कहाँ पर, ये उत्तर हो गया, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। तो विश्व में राजस्थान की स्थिति कहाँ रहेगी दोस्तों, उत्तर पूर्व में, उत्तर पूर्व में। विश्व के बाद में एशिया में अगर आपसे पूछा जाए, एशिया में अगर राजस्थान की स्थिति आपसे पूछी जाए, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, एशिया में जो राजस्थान रहेगा वो कहाँ पर है, दक्षिण पश्चिम में। एशिया में राजस्थान कहाँ रहेगा दोस्तों, दक्षिण पश्चिम में। और उसके बाद में भारत में अगर बात करें तो आप सभी को पता है भारत में राजस्थान कहाँ रहेगा दोस्तों, उत्तर पश्चिम में। भारत में अगर बात करें क्या रहेगा, उत्तर पश्चिम। भारत में कहाँ रहेगा, उत्तर पश्चिम में। यहाँ पर क्वेश्चन में विश्व में राजस्थान की स्थिति पूछी गई है, यानी कि कहाँ रहेगी, उत्तर पूर्व में। और गोलार्ध की बात करें दोस्तों तो कौन से, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में रहेगी। कहाँ पर रहेगी, विश्व में उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। करेक्ट आंसर जो हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो ये क्वेश्चन है जो इस तरीके से अभी तक जो चीज़ें हमने पढ़ी उसमें से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में जो पूछे जाएंगे, तो ये चीज़ें आपको साथ साथ देखते हुए चलना है, नोट करते हुए चलना है, जो संभावित क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, कौन सा राज्य सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य है। क्षेत्रफल की बात करें तो जैसा कि बात राज्य सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है, तो आप सभी को पता होगा राजस्थान जो है भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला है, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले राज्य। तो ये एक इजी क्वेश्चन था, लेकिन एग्जाम में आपसे 3 का क्रम पूछ सकता है, तो आपको याद रखना है कि 3 जो हैं सबसे बड़े, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। कौन कौन से, सबसे बड़ा क्षेत्रफल में राजस्थान, राजस्थान के बाद में मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद में दोस्तों महाराष्ट्र रहेगा। सबसे बड़ा कौन सा रहेगा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र। इनको क्षेत्रफल में बड़े राज्यों को याद करने की ट्रिक की हम यहाँ पे बात करें तो ट्रिक क्या हो जाएगी, राम महान। ट्रिक क्या हो जाएगी दोस्तों, राम महान के नाम से आपको याद रखना है। वैसे क्या हो जाएगा, राजस्थान में से मध्य प्रदेश और महा से क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र। ये तो हुए क्षेत्रफल में सबसे बड़े राज्य। अगर आपसे पूछ लिया जाए क्षेत्रफल में 3 सबसे छोटे राज्य, क्षेत्रफल में सबसे छोटे राज्य, क्षेत्रफल में
सबसे छोटे राज्य अगर आपसे पूछा जाए तो दोस्तों सबसे छोटा कौन सा रहेगा? गोवा। जैसा कि आप सभी को पता है सबसे छोटा गोवा, दूसरे नंबर पे सिक्किम, तीसरे नंबर पे त्रिपुरा। और इसकी ट्रिक की अगर हम बात करें, इसको आप किस ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं दोस्तों, तो वो ट्रिक हो जाएगी कौन सी? जीएसटी। कौन सी? जीएसटी। गोवा, सिक्किम और त्रिपुरा। गोवा, सिक्किम और त्रिपुरा, जीएसटी से आप याद रख सकते हैं तीनों जो राज्य रहेंगे उनका जो क्रम रहेगा। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट हम यहाँ पे चर्चा करें। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, चलिए राजस्थान के आकार के बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है। राजस्थान आकार में कैसा है? पतंगाकार या रोम्बस आकार। राजस्थान की आकृति कैसी है? पतंगाकार या रोम्बस आकार का राजस्थान है। और इसके बारे में सबसे पहले चर्चा किसने की थी, किसने बताया राजस्थान के आकार के बारे में? प्रोफेसर टी.एच. हैंडले ने। टी.एच. हैंडले ने। सबसे पहले कौन बताते हैं इसके बारे में? प्रोफेसर टी.एच. हैंडले इसके बारे में चर्चा करते हैं। प्रोफेसर टी.एच. हैंडले इसके बारे में सबसे पहले बताते हैं। नेक्स्ट चर्चा करते हैं क्वेश्चन की। राजस्थान राज्य की स्थिति एवं विस्तार के संबंध में, स्थिति एवं विस्तार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? असत्य कथन का यहाँ पे दोस्तों हमें चुनाव करना है। राज्य का उत्तर दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम विस्तार क्रम से 869 किलोमीटर तथा 826 किलोमीटर है। राजस्थान की आकृति विषम कोण चतुर्भुज यानी कि रोम्बस के समान है, ये यहाँ पे बिल्कुल सही है। राज्य की अंतर्राष्ट्रीय एवं अंतर्राज्यीय सीमाओं की लंबाई 1070 व 4850 किलोमीटर है, सही है। राज्य का जो भौगोलिक क्षेत्र है भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% के बराबर है दोस्तों। तो यहाँ से हमें जो सत्य है उसका चुनाव करना है। सॉरी, कौन सा कथन सही नहीं है, असत्य का दोस्तों हमें यहाँ से चुनाव करना है। तो असत्य की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या कह रहा है? उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी बताई गई है? 869, जबकि उत्तर से दक्षिण है कितनी? 826। और पूर्व से पश्चिम की बात करें 826, या फिर पूर्व से पश्चिम कितना है दोस्तों? 869। यानी कि ये जो सेंटेंस है ये उल्टा विपरीत बोला गया है। तो यहाँ पर जो असत्य रहेगा वो हमारा कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर ए जो है वो असत्य रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे चर्चा करते हैं। कितने जिले पाकिस्तान की सीमा के सहारे स्थित हैं? कितने जिले पाकिस्तान की सीमा के सहारे स्थित हैं? अभी हमने चर्चा की थी कि वर्तमान में राजस्थान के 6 जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई की बात करें कितना रहेगा? 1070 किलोमीटर की सीमा है अंतर्राष्ट्रीय। 6 जिले इस पर स्थित हैं। 6 जिले इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं। कौन कौन से हो जाएंगे? गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर और कौन सा? बाड़मेर। ये 6 जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के ऊपर स्थित रहेंगे। सबसे अधिक जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा यहाँ पर बनाएगा दोस्तों वो कौन सा रहेगा? जैसलमेर जो है वो अधिकतम सीमा बनाएगा। और फलोदी की बात करें यहाँ पर, फलोदी जो है न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा यहाँ पर बनाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? असत्य का पुनः हमें चुनाव करना है। देखिए क्या कह रहा है? उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम विस्तार अधिक है। उत्तर दक्षिण की अपेक्षा क्या कह रहा है? उत्तर में विस्तार की बात करें 826 किलोमीटर है उत्तर से दक्षिण, और पूर्व से पश्चिम की बात करें दोस्तों कितना? 869।
तो उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम में विस्तार अधिक है, ये कथन सही है। उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम जो विस्तार है वो कम है, ये विपरीत है, यानी कि ये कथन जो है गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कुल स्थलीय सीमा कितनी हो जाएगी? 6000 किलोमीटर से कम है। बिल्कुल, जो स्थलीय सीमा है राजस्थान की 6000 से कम ही है, क्योंकि कितनी है? 5920 किलोमीटर है, 5920 किलोमीटर है 5920 5920 किलोमीटर रहेगी। और क्या पूछा गया है? इसका जो अक्षांशीय विस्तार है 60 डिग्री अक्षांश से अधिक नहीं है, ये बात भी बिल्कुल सही है दोस्तों। तो यहाँ पर कौन सा कथन सही नहीं है? असत्य के चुनाव की बात करें तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान के उत्तर से दक्षिण एवं पूर्व से पश्चिम विस्तार में अंतर है। तो दोस्तों आप सभी को पता है उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम विस्तार में अंतर की अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा? 43 किलोमीटर का अंतर यहाँ पे पाया जाता है। कितना अंतर पाया जाता है? 43 किलोमीटर का यहाँ पे अंतर पाया जाता है उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम का जो विस्तार है उसमें। देखो नेक्स्ट चले, निम्न में से कौन सा युग्म राजस्थान के अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार को सही रूप से दर्शाता है? देखिए अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार पूछा गया है दोस्तों। तो राजस्थान के अक्षांशीय विस्तार की बात करें, कितना है? 23-3 से 30-12, 23-3 से 30-12, उत्तरी अक्षांश से 23-3, 30-12 उत्तरी अक्षांश के मध्य। और इधर बात करें तो कितना? 69-30 से 78-17 पूर्वी देशांतरों के मध्य। एक बात आपको हमेशा याद रखनी है कि उत्तर दक्षिण है और पूर्व पश्चिम में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि अक्षांशीय आधार पर अगर हम बात करें तो राजस्थान कौन से अक्षांश में है दोस्तों? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो आपको याद रखना है उत्तरी अक्षांश से उत्तरी अक्षांश रहेगा। देशांतरीय आधार पर बात करें तो राजस्थान कौन से गोलार्ध में रहेगा? पूर्वी देशांतर में रहेगा दोस्तों। कौन से गोलार्ध में? पूर्वी गोलार्ध में। तो पूर्वी देशांतर से पूर्वी देशांतर रहेगा। यहाँ पे आपको कंफ्यूज कहाँ करेगा? देखियो राइट जो अपना आंसर है वो तो कौन सा हो जाएगा? 23-3 से 30-12 उत्तरी अक्षांश में और 69-30 से 78-17 पूर्वी देशांतर के मध्य विस्तृत रहेगा राजस्थान। लेकिन कई बार क्या करेगा? 23-3 उत्तर से एग्जामिनर ऐसे लिख देगा उत्तर से दक्षिण, इधर लिख देगा 23-3 दक्षिण से 30-12 उत्तर, यहां पर क्या लिख देगा? पश्चिम से पूर्व। तो बच्चा इसमें कंफ्यूज हो जाता है अक्सर कि 23-3 दक्षिण से 30-12 उत्तर कर देता है और 69-31-25 से 78-17 इस तरीके से उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम में काफी विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको कंफ्यूज यहाँ पे बिल्कुल नहीं होना है। याद रखना है 23-3 उत्तरी अक्षांश में स्थित है और 30-12 भी उत्तरी अक्षांश में है, तो उत्तरी अक्षांश से उत्तरी अक्षांश रहेगा। 69-30 पूर्वी देशांतर में स्थित है, तो बिल्कुल पूर्वी देशांतर में, और 78-17 भी पूर्वी देशांतर में, तो पूर्वी देशांतर से पूर्वी देशांतर के मध्य ही रहेगा राजस्थान का जो विस्तार है। चलें आगे चलें। ये तो इनका अक्षांशीय विस्तार हो गया। यहाँ पर अगर आपसे अंतिम बिंदु पूछ लिए जाएं तो 23-3 पर जो बिंदु स्थित है वो कौन सा हो जाएगा? बोरकुंड गांव, कुशलगढ़ तहसील, बांसवाड़ा हो जाएगी। 30-12 पे बात करें दोस्तों, कौन सा? कोणा गांव, गंगानगर तहसील, गंगानगर हो जाएगा। इधर बात करें 69-30 पर जो बिंदु स्थित है वो कहाँ पर रहेगा? कटरा गांव, सम तहसील, जैसलमेर में। और इधर बात करें 78-17 वाले पॉइंट की, तो ये कहाँ पर स्थित रहेगा? सिलावट गांव, राजखेड़ा तहसील, धौलपुर में ये स्थित रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे हम चर्चा करेंगे। क्षेत्रफल की तुलना करवाई गई है और तुलना को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से देखा था। एक बार देखिए क्या कह रहा है। राजस्थान का क्षेत्रफल निम्नलिखित यूरोपीय देशों में से किन के क्षेत्रफल के लगभग बराबर है?
तो यहाँ पर राजस्थान के क्षेत्रफल की बात करें, जब भी राजस्थान के क्षेत्रफल बराबर में पूछा जाए तो आपको 4 देश याद रखने हैं, जर्मनी, नॉर्वे, पोलैंड और कांगो रिपब्लिक। राजस्थान का क्षेत्रफल लगभग है बराबर पूछ लिया जाए, लगभग बराबर, तो 4 देश आपको याद रखने हैं, जर्मनी, नॉर्वे, पोलैंड, जर्मनी, नॉर्वे, पोलैंड और कांगो रिपब्लिक। ये 4 हैं जिनका जो क्षेत्रफल है राजस्थान के लगभग बराबर है। उसके अलावा ग्रेट ब्रिटेन के क्षेत्रफल की बात करें, 2 गुना लगभग ग्रेट ब्रिटेन से है। ग्रेट ब्रिटेन से जो राजस्थान का क्षेत्रफल है लगभग 2 गुना है। नेपाल से अगर ये बात करें दोस्तों कितना हो जाता है, 2.5 गुना, नेपाल से ये 2.5 गुना हो जाता है। इजराइल से अगर दोस्तों हम बात करें तो कितना रहेगा, 17 गुना। राजस्थान का जो क्षेत्रफल है इजराइल से लगभग 17 गुना है। बेल्जियम से 11 गुना बड़ा है। भूटान से बात करें तो लगभग 8 गुना है, भूटान से लगभग 8 गुना है। श्रीलंका से लगभग 5 गुना है, श्रीलंका से लगभग 5 गुना है राजस्थान का क्षेत्रफल। तो ये कुछ तुलनात्मक डेटा है जो अपने एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं, आपको इस तरीके से याद रखने हैं कि लगभग बराबर भी 4 हैं, लगभग जर्मनी, नॉर्वे, पोलैंड और कांगो रिपब्लिक 4 ऐसे देश हैं जिनका क्षेत्रफल लगभग राजस्थान के क्षेत्रफल के बराबर है। ग्रेट ब्रिटेन से राजस्थान है वो 2 गुना है। नेपाल के क्षेत्रफल से संबंधित बात करें तो नेपाल के क्षेत्रफल का लगभग 2.5 गुना है राजस्थान, और श्रीलंका का 5 गुना हमने बताया, भूटान का 8 गुना बताया, बेल्जियम का 11 गुना बताया और इजराइल का दोस्तों 17 गुना यहाँ पे हमने बताया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आप आंसर दें। राजस्थान के किस जिले की सीमा अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय दोनों है, वह कौन सा है? तो अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय जिला सीमा बनाने वाले राजस्थान के 2 जिले हैं दोस्तों, और ये 2 जिले कौन कौन से हो जाएंगे, गंगानगर और कौन सा 2 जिले, एक तो गंगानगर हो गया और दूसरा कौन सा, बाड़मेर। एक तो हो जाएगा गंगानगर और दूसरा कौन सा हो जाएगा प्यारे दोस्तों, बाड़मेर। ये 2 जिले हैं जो कैसी सीमा बनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय भी बनाते हैं और अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाते हैं। नेक्स्ट चलिए, रेड क्लिफ रेखा का राजस्थान में विस्तार पूछा गया है, और रेड क्लिफ रेखा के विस्तार की बात करें तो आप सभी को यहाँ पर पता होगा, हिंदुमल कोट गंगानगर से बाखासर बाड़मेर तक ये विस्तृत है। हिंदुमल से बाखासर बाड़मेर तक रेड क्लिफ रेखा का विस्तार है। इस रेड क्लिफ रेखा की राजस्थान में लंबाई की बात करें कितनी हो जाएगी, 1070 किलोमीटर की लंबाई यहाँ पर लगती है। और इस 1070 किलोमीटर यानी कि इस रेड क्लिफ रेखा पर राजस्थान के 6 जिले सीमा बनाते हैं। कितने जिले, राजस्थान के 6 जिले इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा से टच करते हैं। और ये 6 जिले कौन कौन से हो जाएंगे, अभी हमने आपको बताया, गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर और कौन सा हो जाएगा दोस्तों, बाड़मेर, जिसमें फलोदी न्यूनतम सीमा बनाएगा और बाड़मेर जैसलमेर जो है वो अधिकतम सीमा बनाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान राज्य का सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य के साथ में है, यानी कि यहाँ पर सर्वाधिक लंबी सीमा अंतरराज्यीय सीमा की यहाँ पे बात की गई है दोस्तों, जो कि मध्य प्रदेश बनाता है कितनी, 1600 किलोमीटर की। मध्य प्रदेश बनाता है 1600 किलोमीटर की अंतरराज्यीय सीमा बनाता है। यहाँ पर हरियाणा की बात करें 1262 किलोमीटर बनाएगा, हरियाणा 1262 किलोमीटर। पंजाब की बात करें 89 किलोमीटर, जो कि न्यूनतम बनाता है। अगर आपसे न्यूनतम पूछी जाए, न्यूनतम अंतरराज्यीय सीमा कौन सा राज्य बनाएगा, तो यहाँ पर कौन सा बनाएगा दोस्तों, पंजाब बनाएगा। और उत्तर प्रदेश की बात करें कितनी, 877 किलोमीटर। यूपी की बात करें कितनी, 877 किलोमीटर की यहाँ पर सीमा बनाता है यूपी। और टोटल राज्यों की बात करें 4 ये हो गए, टोटल जो 5 राज्य हैं जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं, इसमें से एक बच जाता है हमारा गुजरात। और इस गुजरात की बात करें तो गुजरात कितनी सीमा बनाएगा राजस्थान के साथ में दोस्तों, तो आप सभी को याद रखना है 1022 किलोमीटर।
कितनी 1022 किलोमीटर की सीमा बनाएगा गुजरात। तो ये 5 राज्य हैं जो राजस्थान के साथ में अंतर राज्यीय सीमा बनाते हैं। दोबारा देखिए, मध्य प्रदेश सबसे अधिक बनाएगा 1600 किलोमीटर, हरियाणा 1262 किलोमीटर बनाता है, पंजाब 89 किलोमीटर जो कि न्यूनतम बनाता है सबसे कम पूछा जाए तो, उत्तर प्रदेश जो है 877 किलोमीटर बनाएगा और गुजरात जो है 1022 किलोमीटर की सीमा यहाँ पे बनाएगा दोस्तों। राज्य की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई, राज्य की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई दोस्तों यहाँ पर पूछी गई है और आपको याद होगा कितनी है कुल स्थलीय सीमा, 5920 किलोमीटर। कितनी रहेगी दोस्तों, 5920 किलोमीटर यहाँ पर स्थलीय सीमा की लंबाई रहेगी। इसमें से बात करें तो 1070 तो क्या है अंतरराष्ट्रीय, और उसके अलावा जो शेष बचती है 1070 है, और यहाँ पर जो शेष बचती है 4850 किलोमीटर, ये क्या हो जाएगी अंतरराज्यीय। यहाँ पर बात करें तो राजस्थान के 6 जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं, और इधर हम बात करें अंतर्राज्यीय सीमा पर तो 5 राज्य हैं जो राजस्थान के साथ में अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। कितने राज्य हो जाएंगे दोस्तों, 5 राज्य हो जाएंगे जो कि अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं राजस्थान के साथ में। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, चीजें हमने क्लियर की। 6 जिले दोबारा से देख लें, गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर और कौन सा अंतिम बाड़मेर हो जाएगा। 5 राज्यों की बात करें तो अभी लास्ट में ही हमने डिस्कस किया था जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाएंगे 5 राज्य, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात। अधिकतम मध्य प्रदेश बनाएगा और न्यूनतम कौन बनाएगा दोस्तों, पंजाब यहाँ पर बनाएगा। यहाँ तक चीजें क्लियर हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं कर्क रेखा की दोस्तों, हम चर्चा करेंगे राजस्थान के संदर्भ में। और यहाँ पर क्या पूछा गया है, कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती है। तो राजस्थान में बात करें तो राजस्थान के 2 जिलों से कर्क रेखा गुजरती है, बांसवाड़ा व डूंगरपुर से। बांसवाड़ा व डूंगरपुर राजस्थान के 2 जिलों से कर्क रेखा गुजरती है। बांसवाड़ा में बात करें तो बांसवाड़ा में एक तहसील आती है कुशलगढ़ तहसील। बांसवाड़ा की कुशलगढ़ तहसील से गुजरती है। और उसके अलावा डूंगरपुर की बात करें, बांसवाड़ा और डूंगरपुर की बात करें तो डूंगरपुर की कौन सी एक गांव आता है दोस्तों, चिकली गांव, डूंगरपुर का चिकली गांव से गुजरती है। राजस्थान में टोटल लंबाई की बात करें इस कर्क रेखा की कितनी रहेगी, 26 किलोमीटर। राजस्थान में कर्क रेखा की कितनी रहेगी, 26। इस कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट शहर अगर आपसे पूछ लिया जाए, कर्क रेखा के राजस्थान में कर्क रेखा के सर्वाधिक कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट शहर अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये कौन सा हो जाएगा प्यारे दोस्तों, बांसवाड़ा शहर। कौन सा, कौन सा, बांसवाड़ा शहर कर्क रेखा के सबसे निकट शहर। तो ये अपने कुछ क्वेश्चन थे दोस्तों जो अभी तक हमने जो 4-5 टॉपिक पढ़े थे उनसे क्वेश्चन जो पूछे जा सकते थे, साथ साथ में हमने रिवाइज भी किया चीज़ों को। और इसके जो अन्य क्वेश्चन जो बन सकते हैं, इसकी जो प्रैक्टिस शीट रहेगी वो थ्रोन एजुकेशन का जो टेलीग्राम है उस पर आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप और अधिक प्रैक्टिस कर सकते हो अभी तक जो पढ़ा उसके लिए। और साथ ही साथ जो थ्रोन एजुकेशन का जो एप्लीकेशन है उसमें भी ये चीज़ें प्रैक्टिस शीट अवेलेबल आपको करा दी जाएंगी, वहाँ से भी आप इसे डाउनलोड करके प्रैक्टिस अधिक से अधिक कर सकते हैं दोस्तों। तो आपको थ्रोन एजुकेशन का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, टेलीग्राम भी ज्वाइन करना है उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है दोस्तों। और उसके अलावा आपको वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों के साथ में शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों के साथ में लगातार प्रॉपर आपको नोट्स बनाते हुए चलना है। और हम कंटिन्यू रखेंगे क्लासों को, बिल्कुल कंप्लीट ज्योग्राफी यहाँ पर हम कवर करेंगे राजस्थान की। आपको फेयर कॉपी बनानी है, नोट्स बनाते हुए चलना है, बिल्कुल न्यू अपडेटेड मैटर रहेगा। और जो कल हमारी जो नेक्स्ट क्लास रहने वाली है इसके बाद में दोस्तों, उसमें हम चर्चा करेंगे जो राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश हैं वो बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से हम पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल 0 लेवल से एडवांस लेवल तक चीज़ें उसमें देखेंगे, क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या पूछे गए थे और क्या पूछे जा सकते हैं, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे।
प्रॉपर नोट्स बनाते हुए दोस्तों हम यहाँ पे चलेंगे। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।